बाज़ औक़ात हमारा जिस्म हमें कुछ सिग्नल्स दे रहा होता है और वो आने वाले खतरे से आगाह कर रहा होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं। बहुत सारे दर्द अननोटिस चले जाते हैं और हम कहते हैं पैराडॉल है ना, लेकिन जब वो दर्द हद से बढ़ जाते हैं और हम जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं आपको चंद वार्निंग साइंस बताऊंगी कि अगर आप में ये अलामात आ रही हैं तो फिर आपको किस बीमारी के लिए सोचना चाहिए और बहुत जल्दी अपने डॉक्टर से राब्ता कर लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके हाथों या पैरों में सुइयां चुभती हैं, आपके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, आप जिस करवट सोए आपको लगता है मेरा तो आधा जिस्म ही नहीं हिल रहा, और उसके बाद आपको थोड़ी देर लगती है उसको मोबिलाइज करने में, आपके जिस्म पे कहीं ना कहीं कोई दाने बनना शुरू हो गए हैं जो कि पहले नहीं थे। स्पेशली आपके हिप्स के एरिया के ऊपर, आपकी बगल में, ठीक है, या आपके ग्रॉइन में, अगर इन एरियाज में आपको दाने बनना शुरू हो गए हैं, खासतौर पे पस वाले दाने हैं या बार बार कोई लाल धब्बे पड़ रहे हैं, तो आपने उसको सीरियसली लेना है। स्पेशली अगर मैं खवातीन की बात करूं तो उनके जिस्म के ऊपर अगर उनको कोई बहुत ज्यादा अपने प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग की शिकायत हो गई है, बहुत ज्यादा खारिश रहने लगी है, स्पेशली अंडर ब्रेस्ट एरियाज में अगर उनके कोई लाल धब्बे पड़ रहे हैं और वहां पे उनको बहुत ज्यादा खारिश की शिकायत है, हाथों या पैरों में अगर आपको कोई वाइट से जर्रात नजर आते हैं और या आपको लगता है कि उसमें से कोई स्मेल है। एक होती है पसीने की स्मेल जिससे सबको ही पता होता है, लेकिन एक होती है उससे जरा हटके स्मेल जो आपके पैरों में से अगर आना शुरू हो गई है, या आपको लगता है कि आपके जो है वो अंडर आर्म्स में से उस तरह की स्मेल आ रही है, तो ये एक वार्निंग साइन है। इसके साथ ही अगर आपकी गर्दन का ये बैक का एरिया जो है, यहाँ पे अगर आपको रंगत चेंज मिलती है, किसी टाइम आप शीशा कोई साइड से देख रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ एक ग्रे कलर की लाइंस बनना शुरू हो गई हैं, और जब आप हाथ लगाते हैं तो पता चलता है कि ये वाला एरिया जो है स्लाइटली वेलवेटी सा है, यानी कि जरा मोटा है और जरा गद्दे टाइप सा, कि इस तरह की स्किन का टेक्सचर है जो कि आपकी आम स्किन टेक्सचर से साइन फर्क है। उसके साथ अगर आप बैठे में हो और बैठ के एकदम उठे और आपको कड़ल पड़ना शुरू हो जाए तो आपको कुछ सोचने की जरूरत है। इसके साथ अगर आपको अनड्यूली फटीग रहना शुरू हो गई है, आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, डिस्पाइट कि आप अच्छा खा रहे हैं, आप अच्छा सो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी थकन खत्म नहीं हो रही है, और इसके साथ साथ आपके जिस्म में अनयूजुअल किस्म की पेन्स शुरू हो गई हैं, आपको यूरिन बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया, आप इतना पानी नहीं पीते, आप कहते हैं 1 ml पानी पीता हूं तो 100 ml निकल जाता है, तो ये क्या होने लगा है? रात की नींद बार बार टूट रही है, जिस्म में बेचैनी है। अगर आप सब में ये वाले साइन आना शुरू हो गए हैं तो ये अर्ली डायबिटीज की अलामात है। ये शुगर के वो अलार्मिंग साइंस हैं जो शुगर आने से 3 से 5 साल पहले से शुरू हो जाते हैं, और जब तक हम ओवर डीएम में जाते हैं तब तक ये साइंस इतने ज्यादा हो चुके होते हैं और शुगर इतनी बढ़ चुकी होती है कि डायरेक्ट आपको ट्रीटमेंट पे स्विच होना पड़ता है। हमारी प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल वाला जो फेज होता है वो गुजर चुका होता है। तो अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी को ये साइंस आ रहे हैं तो फौरी तौर पे अपना बायोकेमिस्ट्री का पैनल करवा लें, जिसमें सीबीसी तो एक सबसे मैंडेटरी है, एलएफटी, आरएफटी है, और उसके साथ HbA1c। अगर वजन की मैं बात करूं तो उसके साथ ही फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल एंड यूरिक एसिड, ये 2 चीजें आपको लाजमी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा उन लोगों में एक कॉम्बिनेशन की सूरत में आता है। उसके साथ ही अगर वो लोग जो कि हेपेटाइटिस सी जिनका माजी में कभी ट्रीट हो चुका है और बहुत साल पहले वो उसके पेशेंट थे और उनमें ये अलामात अब आ रही हैं, तो हेपेटाइटिस सी का पेशेंट किसी भी स्टेज पे जिंदगी में डायबिटीज का शिकार हो सकता है, तो आपने उसके लिए भी अपनी स्क्रीनिंग को जरूर कर लें, और अगर आप में खुदा ना खास्ता ये अलामात हैं तो आपने उनको सीरियसली लेना है। तो ये चंद अलामात जो मैंने आपसे शेयर की कि आप महफूज रह सकें, और आप में अगर कोई सिम्टम्स हैं तो आप आज से अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने आप को हेल्दी मोड पे स्विच करें ताकि आप डायबिटीज से बच सकें। डायबिटीज हम कब कहते हैं? डायबिटीज में हमारी हीमोग्लोबिन A1c, इसके लेवल्स को हम कंसीडर करते हैं। अगर आपके लेवल 5.7 से नीचे हैं तो आप नॉर्मल हैं, इसमें आपको डायबिटीज नहीं है। 5.7 से 6.4 तक के लेवल है तो इसका मतलब है आप प्री डीएम है, यानी डायबिटीज दरवाजे में आ गई है। और अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते और अपनी जंक फूड है और अपनी फास्ट फूड, मीठा, इस किस्म की चीजों से नहीं मुड़ते, तो फिर
6.4 से यानी अबव से 6.5 पे हम डायबिटीज आपको लेबल कर देते हैं। तो इसलिए अपनी शुगर का खुद रखिए ख्याल, ताकि आप जिंदगी बेहतर तौर पे गुजार सकें। शुगर से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हों तो आप इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।